नमस्ते हमारे भाई। आज है 23 जून और आज आना था एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन। आ गया मेरे भाई को कि एसएससी है अपने वादे की पक्की और वैकेंसी बड़ी खतरनाक आई है। 3131 3131 सगुन लगा के एसएससी ने वैकेंसी दी है। 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा मौका है मेरे भाई, क्योंकि ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसमें आपकी जो योग्यता है वो केवल 12th पास मांगी गई है। कंप्लीट नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया इस महीने में। सीजल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है 15,000 वैकेंसियों के साथ। सीपीओ का नोटिफिकेशन उन्होंने डिले कर दिया, पता नहीं क्या कारण रहा। अब सीएचएसएल का आ गया है और एमटीएस का भी इसी महीने के एंड तक आ जाएगा। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है। ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। यहां पे आप पूरा नोटिफिकेशन खुद से पढ़ सकते हैं, पर मोटी मोटी जो हेडलाइन है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, आइए देखिए, ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025 का मेरे भाई। लेकिन इसमें ना कुछ हमें चीजें गलत भी लग रही हैं। पहली बात तो आज से आप अपना फॉर्म भर सकते हो 23 जून से, और 18 जुलाई तक आपका फॉर्म भर जाएगा, यानी 1 महीने का समय दिया है। उसके बाद मेरे भाई आप जो है फॉर्म भरने में कोई करेक्ट गलती कर देते हो तो आपको जो उसके लिए करेक्शन विंडो भी दी जाएगी। थोड़ा सा चार्ज है उसका 23 जुलाई और 24 जुलाई को। ठीक है। टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो 8 सितंबर से 18 सितंबर यानी कि 10 दिन में करवा लेंगे। एक दिन में जैसे 3 शिफ्ट होती हैं, बीच में छुट्टियां भी होती हैं, तो 20-23 शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा मैक्सिमम। यानी कि नंबर ऑफ शिफ्ट पहले के मुकाबले कम हुई हैं। पहले तो सीएचएसएल भी 30-40 शिफ्ट में होता था, अब ये थोड़ा कम शिफ्ट में होगा। जो सबसे बड़ी दुविधा है कि सितंबर के बाद पूरा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी खाली जाएगा। 4 महीने 5 महीने बाद आपका मेंस कराएंगे। ये टीयर सेकंड की जो डेट है, देखो इन्होंने गलत लिख दिया ना, फरवरी मार्च 2026 होगा। ये इन्होंने लिख दिया यहां पे 2025। इनका टाइप स्लो है, गलती कर रहा है। तो फरवरी और मार्च 2026 में नेक्स्ट ईयर आपका मेंस का पेपर होगा। ठीक है ना। एसएससी गलती सुधार दो अपनी, ये नोटिस द्वारा डाल दो करेक्ट डेट करके। उसके बाद मेरे भाई देखिए, इसमें जो है मेनली 3 ही पोस्ट हैं सीएचएसएल में। पहले जो है पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट इसमें होती थी, उसकी बड़ी भर्ती आती थी तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो जाती थी, 7-7 8-8 हजार भी टच कर जाती थी। अब पीए की जो पोस्ट है 2400 ग्रेड पे की, उसको यहां से हटा के डाल दिया सीजीएल के एग्जाम के थ्रू। तो जब से वो कम हुआ तो इसमें 3 ही पोस्ट रह गई कुल। एक तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएसए बोलते हैं, और एक है मेरे भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो सीएचएसएल की सबसे भौकाली पोस्ट कह सकते हैं। ठीक है जी। यहां पे जो वैकेंसी बताई गई है टेंटेटिव वैकेंसी, वो है अप्रोक्स 3131। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, बहुत ज्यादा इन वाली वैकेंसी के बढ़ने के चांसेस तो है नहीं। ठीक है ना। मुश्किल से मान लो कि 4000 पहुंच जाएंगी। ये एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in, जहां पे आप जाके अपना फॉर्म भर पाओगे। ठीक है भाई, चलें, यही है ना इस पेज पे। अगर हम बात करें तो मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है, और एज लिमिट जो 18 साल से 27 साल की एज वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। सीजल में भी यही एज लिमिट है। 1 जनवरी 2026 तक ये एज लिमिट काउंट कर रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज अगर 18 से 27 साल के बीच में तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जो बच्चा है वो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2008 के बीच जन्म लिया है, अगर कोई आदमी, कोई बालक, तो इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि उसकी जो एज है 18 से 27 साल हो रही होगी। ठीक है बच्चे। लेकिन एज, ये मैं जनरल की बता रहा हूं, 18 से 27 साल। ओबीसी +3 कर लीजिए, यानी कि ओबीसी 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है जी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है जी। तो ये एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है सभी एग्जाम में। उसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा छोटा करो यार, हाँ, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। इक्विवेलेंट 12th होना ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना। हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है स्पेशल चीज मांगी गई है, डीईओ जिसे बोलते हैं, डीए ग्रेड इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता मंत्रालय, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन मिनिस्ट्री के अंदर आता है।
तो इसमें 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए 12वीं में पीसीएम, और जिसमें आपका जो है मैथ्स मेनली डिमांड कर रहे हैं, तब ये आप डीईओ के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए कि आपके पास मैथ्स नहीं था 12वीं में, बायो या कॉमर्स थी, तो अब डीईओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, एलडीसी और जेएसए इन दोनों के लिए एलिजिबल है। 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं रिसेंट, सबके सबका रिजल्ट भी आ लिया है ना, तो मुझे लगता है जिन्होंने 12वीं पास की उनका रिजल्ट 1 जनवरी 2026 से पहले आ ही जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक भैया। और जो 16-17 साल के बच्चे सरकारी नौकरी के लिए फड़फड़ा रहे हैं आजकल, वो थोड़ा ठंड पालो, पहले 18 साल उम्र कर लो तब करना। मेरे पास आते हैं कमेंट में, सर मैं 14 साल का हो गया, बताओ कैसे तैयारी करूं। भाई पहले बड़ा हो जा तू। ठीक है जी। 100 रुपए की कुल इसकी एप्लीकेशन फीस है। ठीक है जी, ऑनलाइन फी आप जमा कर सकते, इसमें तो कुछ नहीं है ना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेरे भाई, इसमें भी पहले सीटसेल में केवल टीयर 1 होता था, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट हुआ, नौकरी पक्की। लेकिन अब टीयर 1 भी होता है, टीयर 2 भी होता है। इससे क्या चीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे भाई, 2 लेवल पे चीटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी पास करना, 3-3 लेवल हो जाएंगे। टीयर 1 जो है इसका क्वालिफाइंग है, मेनली जो है वो टीयर 2 ही है। तो टीयर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें चारों ही सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पूछा जाएगा। सेम सीजीएल जैसा ही सिलेबस है, सीजीएल जैसा ही पैटर्न है प्री का। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जीए के 25 क्वेश्चन। जीए में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब आएगा। और आपके मेरे दोस्तों 50-50 क्वेश्चन का ईच सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, 200 नंबर का पेपर, और 60 मिनट, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है। चर्चा वैसे मार्केट में सीजल की करता है, ये सीजल वो सीजल, सीटसल की कट ऑफ के सामने सीजल की कट ऑफ में फीकी पड़ जाती है, 157 कट ऑफ। मेंस में कट ऑफ 93-95% को टच करती है। 321 बाई 360 में से 321 नंबर कट ऑफ थी पिछली बार मेंस में, ये लेवल है। उसके बाद जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लोगे मेरे दोस्तों, कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तो ही आप टीयर 2 दे पाओगे। और टीयर 1 टीयर 2 में काफी ज्यादा गैप है, इतना गैप है कि आप टीयर 1 अगर निकाल लो तो टीयर 2 के लिए आपको अच्छा खासा 5 महीने का समय मिलेगा। उसमें मेरे प्यारे भाई इसमें 2 सेक्शन इन्होंने बनाए, सेक्शन 1, सेक्शन 2। दोनों ही सेक्शन 1-1 घंटे के हैं, कंटिन्यूअस पेपर देना है, गैप नहीं है। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। जैसे प्री का एक सवाल 2 नंबर का था, मेंस का एक सवाल 3 नंबर का है, तो सेक्शन 1 आपका 180 नंबर का हो गया। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। पहले सेक्शन 1 ही खुलेगा, वही अटेम्प्ट करना है, बाद में सेक्शन 2 खुलेगा, फिर वो अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडेड, और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल। तो यहां भी 60 क्वेश्चन हो गए, 180 नंबर का ये हो गया, यानी कि 180 + 180 360 नंबर का आपका मेंस होगा। सीजीएल और सीटसेल में ये फर्क है कि वहां मेंस 390 नंबर का होता है, क्योंकि वहां इंग्लिश के 45 सवाल और जीए के 25 सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो पैटर्न चेंज होने के बाद एक नया सेक्शन भी आया है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो पहले नहीं होता था। हालांकि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछाएंगे, 45 नंबर का सेक्शन होगा। अगर आप चाहें 360 में से 350 नंबर ले आओ, कंप्यूटर में फेल, नौकरी नहीं मिलेगी। 15 क्वेश्चंस में आपको जो भी वो टारगेट सेट करेंगे वो आपको क्लियर करना ही करना है। उसके बाद मेरे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा डीईओ के लिए, और टाइपिंग टेस्ट तो आपका जो है कंपलसरी है सभी के लिए। टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है जी। इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा मेरे प्यारे फॉर एलडीसी जीएसए के लिए 10 मिनट है, 10 मिनट, और इसमें जो है डीईओ के लिए 15 मिनट का है। स्किल टेस्ट फॉर डीईओ है, एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पैरा 8.1, वो देख लेना आप, होगी एक आध मिनिस्ट्री, बस इसमें कुछ नहीं है। आ जाइए यहां पे बता दिया कि कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी मीडियम ऑप्ट करेंगे उनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यानी कि मेरे भाई 9000 की डिप्रेशन पर आवर करने हैं हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश वालों को करने 10,500 की डिप्रेशन 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 10,500 है तो इस हिसाब से 10 मिनट में कितने हुए, बटे 6 कर लेंगे,
तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 1750 हो गया क्या है? 1750 वर्ड्स, ठीक है जी। वो आपको टाइप कर रहे हैं 10 मिनट में। चलिए, और भी है क्या कुछ? अच्छा हाँ, इसमें आप सिलेबस भी बता देते हैं। सिलेबस आपको पता ही है मेरे भाई, जनरलाइज सिलेबस है, कोई भी टेक्निकल चीज तो पूछी नहीं जाएगी। सिलेबस में बता दूं, एसएससी के सभी एग्जाम का सेम है। सीजीएल और सिटसल का मैं आपको पेपर दे दूं, ऊपर से हटा दूं कि सीजीएल का सिटसल का, आप बता नहीं सकते किसका पेपर है, आप बता नहीं सकते मेरे दोस्तों। इतना सेम सिलेबस, इतना सेम लेवल है, ठीक है जी। तो जो बच्चा सीजल की तैयारी करता है, हालांकि सीजल में वैकेंसी ज्यादा है, सीटसल में कम है, पर सीजल की तैयारी करने वाला ज्यादातर बच्चा सीटसल का फॉर्म भरता है, और 12वीं पास तो भर ही रहा है, इसलिए सीटसल के नंबर ऑफ फॉर्म्स हमेशा सीजल से ज्यादा पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसको ग्रेजुएशन वाले भी और 12वीं पास वाले दोनों भर देते हैं। अब मेरे भाई इसमें जो है इंग्लिश में सारा ग्रामर, सिनोनिम एंटोनिम है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पेलिंग करेक्शन, ईडियम्स फ्रेजेस सब पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल सारी है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की बात करें, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक पूरा, परसेंटेज रेशियो है ना, SICI, पार्टनरशिप, मिक्स एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड टाइम एंड वर्क, और एडवांस मैथ भी इसमें है। आधा आधा वेटेज है, 25 क्वेश्चन आएंगे प्री में, तो 10-11 अर्थमेटिक के, 10-11 एडवांस के, बाकी जो है DI वगैरह रहेगा आपका। एलजेब्रा, ज्योमेट्री पूरा है इंक्लूडिंग सर्कल, ट्राइंगल कंप्लीट, मेंसुरेशन 2D 3D कंप्लीट है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री। स्टैटिक्स जो है वो प्री में नहीं पूछा जाता है, स्टैटिक्स मेंस में ही आता है सीएचएसएल के पेपर में। प्रोबेबिलिटी सीएचएसएल के एग्जाम में नहीं है, प्रोबेबिलिटी है सिलेबस में, लेकिन वो केवल सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में नहीं आता। जनरल अवेयरनेस बेटा आपको पता ही, सिलेबस इसका सबसे ज्यादा, कोई इसका अंत ही नहीं है, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, उसके बाद स्टैटिक, जीके, पिछले 1 साल का करंट अफेयर, सब कुछ है। और हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं, तो भैया ये पॉइंट जिसका अभी तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, यही तो दिक्कत है हमारे देश में, फाइल सरकने में ही सालों महीनों लग जाते हैं। भाई एसएससी में हम लोग चाहते थे कि वेटिंग लिस्ट या उसके जैसा कोई सॉल्यूशन आए। एसएससी ने अप्रूवल भी मांग रही है गवर्नमेंट से कि हम जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट के बाद जिन्होंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कुछ जो पोस्ट खाली रह जाएंगी तो हम एक रिवाइज एक्सटेंडेड कट ऑफ लगा के उन खाली पड़ी पोस्टों को भी भरेंगे, अगले साल उनको नहीं सरकाएंगे। लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जैसे वो परमिशन मिलेगी तो एसएससी इसी साल से लागू कर देगी, इसी सीएचएसएल के फाइनल रिजल्ट के प्रोसेस में ये चीज अभी चल रही है, ये बताया एसएससी ने, ठीक है जी। बाकी इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि भैया कहां कहां आपके सेंटर्स बनेंगे, कैसे कैसे आपको फॉर्म्स भरना है, सारी डिटेल, फोटो के टाइम, सिग्नेचर के टाइम किस चीजों का ध्यान रखना है, आधार कार्ड से रिलेटेड सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं, जो आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। समय बहुत है, देखो जून तो चला गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर भी आधा, लगभग आपके पास मान लीजिए 75 दिन के आसपास हैं, ठीक है जी। सीएचएसएल के पेपर में आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट रैंकिंग पर मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, मैं सीएचएसएल वाले बच्चों की बात करूंगा। हाँ, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाइए, पिछले 5 साल के सीएचएसएल के आपके पीवाईक्यू फ्री मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 टेस्ट, आप व्यू करिए। प्रीवियस ईयर के कितने टेस्ट हैं भाई? 730 टेस्ट फ्री हैं 2019 से लेकर 2024 तक। जैसे 2024 में सीएचएसएल 36 शिफ्ट में हुआ था, 36 की 36 शिफ्ट यहां पे डली हुई हैं, है ना। 1 जुलाई 2024 की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ये शिफ्ट वाइज पूरा डाला हुआ है। कितने हुए? 146, 19 से लेकर 24 तक के। देखो नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ती जा रही है, यही तो गलत हुआ है, एसएससी में कम होनी चाहिए थी। जितनी कम शिफ्ट होंगी, कम सवाल बनाने पड़ेंगे, पेपर बैलेंस रहेगा। लेकिन इन 140 टेस्ट को हमने सेक्शनल भी कर दिया, मैथ्स वाला, रीजनिंग वाला, इंग्लिश वाला, जीए वाला, सारा सेक्शन अलग अलग है। यानी कि ये 25-25 क्वेश्चन का क्विज फॉर्मेट हो गया। तो आप क्विज फॉर्मेट में भी ये लगा सकते हैं, आप मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के क्विज लगाइए, फ्री में है, कोई आपको एक नया पैसा नहीं देना। एप्लीकेशन पे जाओ और टेस्ट रैंकिंग डाउनलोड करके वेबसाइट से आप लगाइए दोस्त, ठीक है जी। हम हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट तो करवा ही देते हैं। अभी लाइव टेस्ट इस सैटरडे संडे भी कराया था, लगभग 55,000 बच्चों ने वो लाइव टेस्ट दिया भी था, ठीक है जी। ये हो गया। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट डली हुई है, ये रही प्लेलिस्ट एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, ये देख पा रहे हैं आप। इसमें मेरे भाई हर एक चैप्टर के अर्थमेटिक एडवांस,
प्रीवियस ईयर के ही 25 सबसे शानदार सवाल जिनके रिपीट होने के चांसेस एग्जाम में सबसे ज्यादा है, डाटा और नाम बदल के जो आपको डिट्टो देखने को मिलेगा, उनका दी स्मार्ट सॉल्यूशन मैंने कराया है। ये पूरी सीरीज आप देख डालिए, एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू की इससे मेरे भाई सॉलिड सीरीज, इससे बेहतरीन कंपाइलेशन पूरे यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है जी, ये बात हो गई। उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर के अलावा नए मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो नए मॉक टेस्ट की भी हमारी एक टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट की एप्लीकेशन पर ही है। हालांकि सीजल वाले बच्चों के लिए, पर सीजल सीजल दोनों सेम ही है, तो स्पेशली सीजल वाले बच्चे भी इसी प्रैक्टिस को इसी जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके यहां से टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें 30 टेस्ट हैं, 30 टेस्ट हैं। ऑलरेडी टॉपर्स नहीं बनाया, उसके बाद 10 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, डीपीपी डीटीटी सब कुछ है इसमें। ठीक है जी, ये भी टेस्टिंग की एप्लीकेशन पर है। तो मेहनत से लग जाइए मेरे भाई, एग्जाम में समय है ठीक ठाक आपको मिल रहा है, बहुत पहले ही बता दिया एसएससी ने, तो इसको बेकार मत करिए। अगर आप सीजल की तैयारी मन से करते हैं तो पैरेलली सीजल की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट अभी 12वीं पास किए, बिल्कुल ताजे ताजे नए उतरे हैं मार्केट में, और वो सीजल का फॉर्म पहली बार भरेंगे और कंपटीशन बढ़ाएंगे? वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है भाई, धन्यवाद।